निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर, कै हरिदास। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभा ऐं। जिन काढ़्यो गाभा वेद को, भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनि, बंदऊं बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख साओ। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूल। सर्वस सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्याशांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम। रुक्मांगदार जुन वशिष्ठ विभीषणादि, एतान हम परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र, जो बैठे हर की गोद। काम ही नार पियार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागहूं मोहि राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए हम छप्पे 12 ले रहे, 13 ले रहे, कौन सा छप्पा है? हाँ 12 ही ले रहे। तिन चरण धूरी मो भूरी सिर, जे जे हरि माया तरे। जिन चरण धूरी मो भूरी सिर, जे जे हरि माया तरे। रिभु उच्छ्वा कुरु ऐल गाधी, रघु रह गए सत धनवा। अमृत रंति उतंक भूरी, देवल वैवस्वत मनवा। नहुस जजाति दिलीप पुरु, जदु गुहुमान धाता। पिप्पल निमि भरद्वाज दक्ष, सर्वभक्ष संघाता। संजय समीक उत्तान पद, जाज्ञवल्क जस जग भरे। तिन चरण धूरि मो भूरि सिर, जे जे हरि माया तरे। तिन चरण धूरि मो भूरि सिर, जे जे हरि माया तरे। उन भगवत भक्तों की चरण धूलि में अपने सिर में चाहता हूं, जो हरि की माया को तर गए,
भगवान श्री कृष्ण गीता में माया को तरने का केवल और केवल एक ही उपाय बताते हैं 7.14 में, माम एव प्रपद्यन्ते, है मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। लेकिन भक्तमाल को पढ़ने के बाद ऐसा विश्वास है, विश्वास क्या, ऐसा लग रहा है कि माया से तरने का एक ही उपाय नहीं है, और भी तरीका है। भाई भगवान की शरण नहीं हो और भक्त के चरण पकड़ लें तो भी माया से पार पड़े, माया से पार हो जाएंगे। और ये बात मैं ऐसे अनुमान से नहीं कह रहा हूं, खुद भगवान प्रमाणित करते हैं कई बार इस बात को। और बल्कि भक्तों की चरण धूरी को अपने सिर पर धारण करने वाला तो भगवान की शरण में जाने वाले से पहले ही माया से तर जाता है। आप श्रीमद् भागवतम का ग्राहा और गजेंद्र का चरित्र याद करें तो गजेंद्र भगवान से पुकार करता है, गजेंद्र भगवान का भक्त है पुराने पिछले जन्म का, और उस गजेंद्र के यानी भक्त के चरण किसने पकड़ रखे, ग्राह ने पकड़ रखे। तो भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो पहले किसका उद्धार करते हैं बताओ? वही पहले भगवान आके चक्र से गजेंद्र का उद्धार करने से पहले ग्राह का उद्धार करते हैं, चक्र से उसका सिर काट देते हैं। तो बताओ भगवान की माया से भक्त पहले गया या भक्त का भी जो दास है वो पहले गया? तो इन भक्तों का मामला बड़ा ऊंचा है, इसलिए भक्तों की चरण धूरी को नाभाजी भी अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। कैसी बढ़िया बात है। चलिए आइए अब हम चरित्र लेते हैं, काफी चरित्र हैं। वैसे भी आज हमारे तो 20 मिनट तो गए हमारे आज जूम के चक्कर में, ज्यादा गए, बल्कि 20 से भी ज्यादा गए। लेकिन चलो अब देखते हैं, करते हैं कोशिश। चलिए, बड़े अच्छे चरित्र हैं आज के। पहले दो छोटे छोटे चरित्र। गय, श्री गय जी महाराज, ये भरत वंश के महान प्रतापी राजा हुए हैं। और गीता में जो आया है कि स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम सिंधिम विदनति मानवा, हम अपने अपने कर्मों से, वर्णाश्रम धर्म यानी कर्तव्य कर्म से, जो हमारा नियत कर्तव्य कर्म है उससे हम भगवान का पूजन कैसे करें, इसका बड़ा जीता जागता उदाहरण महाराज गय हैं। जिस तरह से ये प्रजा का पालन करते, पोषण करते, बहुत सारे यज्ञ यागादि करते भगवत प्रीत्यर्थ, केवल और केवल भगवत प्रीत्यर्थ, तो इनके सारे काम, इनकी सांस से लेके जगना सोना सब काम भगवान की पूजा ही हो गया। और उनके राज्य में सारे जितने भी उनके प्रजाजन थे वो भी सब साधु भाव वाले थे। बस थोड़ा सा हम इसका एक चरित्र देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कि एक गय नाम के एक असुर भी हुए हैं, उनका चरित्र देख लेते हैं। जिनके नाम पे ये गया क्षेत्र है, जहाँ पे हम तर्पण करने जाते हैं, पिंडदान करने जाते हैं ना, गया क्षेत्र सबसे कहते हैं, गया में नहीं गए तो फिर कहीं नहीं गए। तो ये असुर था गया नाम का। और देखिए असुर और सुर होना ये ठीक है, असुर थे वो, लेकिन विष्णु भक्त थे, भगवान के भक्त थे, असुर योनि में थे। लेकिन उन्होंने खूब तपस्या करी और क्या वर मांगा कि मेरा जो ये शरीर है ये इतना पवित्र हो जाए कि कोई देवता, कोई ब्राह्मण, कोई तीर्थ, कोई यज्ञ, ये जितने पवित्र हैं उससे ज्यादा पवित्र मेरा शरीर हो जाए। मेरा दर्शन और स्पर्शन कोई कर ले तो वो परम पवित्र हो जाए। देखिए असुर है लेकिन भावना कितनी उच्च कोटि की है। तो ऐसा ही हुआ, उनको आशीर्वाद मिल गया। तो क्या हुआ कि यमराज के यहाँ पर जो लोग जाने वाले थे उनकी संख्या में कमी हो गई, यमराज यमपुरी सोनी हो गई। तो यमराज भगवान के पास आए, महाराज जब किसी को भेजना ही नहीं है मेरे यहाँ तो मेरे को क्यों थानेदार बना रखा है यहाँ का? भगवान ने कहा हाँ बात तो ठीक है भाई, तुम्हारे यहाँ आजकल टोटा पड़ रहा है मामला। क्या चक्कर पड़ रहा है? कि ये चक्कर पड़ रहा है महाराज, वो इतना ऊंचा है वो गए नाम का असुर कि कोसों दूर से उसको लोग देख लेते हैं, 10-20 कोस से भी दिख जाता है वो, और उसको देखते ही सारे पाप क्षरण हो जाते हैं। और वो जो है फिर अपने पापों की सजा पाने यहाँ नहीं आते। तब भगवान ने युक्ति करी और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप जाओ और
उससे यज्ञ के लिए उसका शरीर मानो, शरीर मांग लो। तो ब्रह्मा जी गए और कहा उनसे कि देखो, संसार में हम इतनी जगह घूम आए, हम बहुत पवित्र यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई पवित्र भूमि कहीं मिली नहीं जितना पवित्र आपका शरीर है। तो आप ऐसा करो, आप जो है अपना शरीर हमें दे दो, मतलब लेट जाओ आप, तो जिससे कि हम इस पे यज्ञ करें। तो कहते हैं वो गय नाम का असुर लेट गया, कई योजन लंबा चौड़ा था, वो लेट गया और उस पे बहुत समय तक उन्होंने यज्ञ किया। और जब यज्ञ संपन्न हो गया तो उसने वर मांगा कि ऐसा है, मेरा जो ये तुमने यज्ञ किया है ये इतना पवित्र हो जाए कि यहाँ पर कोई पिंड तर्पण करने आवे, है ना, तो उसका पिंडदान देने से, इस क्षेत्र में पिंडदान देने से पितरों सहित उसका उद्धार हो जाए। ऐसा उसने वरदान मांगा और फिर ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वो लेटा ही रहा। तो ऐसा इनका चरित्र है श्री गय जी महाराज का। अब एक सत धनवा जी का चरित्र और ले लेते हैं, फिर रंती देव जी का चरित्र लेंगे, बस ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे। शत धनवा नाम सुना होगा आपने। ये सत्राजित के भाई हैं। सत्राजित कौन है? सत्यभामा के पिता हैं। सत्यभामा कौन है? भगवान की अष्टपटरानियों में एक है, बहुत सुंदर थी, सबसे सुंदर बताते हैं इनको। तो ससुर हैं भगवान के एक तरीके से ये सत्राजित। तो इन्होंने इंद्रदेव की उपासना की और इंद्रदेव ने इनको शमंतक मणि दी थी। वो मणि बहुत प्रकाशवान थी, महामारी नहीं आती जहां वो जाते, कई तरह के शोक मोह से दूर हो जाते। लेकिन उसमें जो सबसे खास बात वो ये थी कि वो करीब 10 तोला, शायद 10 तोला, 10 तोला सोना वो डेली देती थी शमंतक मणि। तो शमंतक मणि को कई लोग चाहते थे, जो सत्राजित के भाई बंद थे, कृतवर्मा आदि, और उनके पास शमंतक मणि के अलावा सत्राजित की जो कन्या थी सत्यभामा जी, वो भी बहुत सुंदर थी। तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने, सत्राजित जी ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया सत्यभामा जी का, और मणि भी उनको दे दी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा कि मणि में इन्होंने दे तो दी, लेकिन मणि में इनकी आसक्ति बहुत है, ये मन से नहीं दे रहे मेरे को, वो जमाई मान के दे रहे हैं। तो उन्होंने स्यमंतक मणि को वापस लौटा दिया। और मणि का उनमें थोड़ा सा वो तो था ही। अब देखिए, धन जहां आता है ना, ये अर्थ, वास्तव में ये अनर्थ का तो हेतु है। हम आज माने चाहे कल, भुगत के माने चाहे समझ के माने, अर्थ को संतों ने अनर्थ ही कहा है। नाम तो इसका अर्थ है। अर्थ इसलिए कि ये धर्म यदि करना है तो धर्म और अर्थ एक दूसरे की वृद्धि करने वाले, मोक्ष को देने वाले, इस दृष्टि से तो ये अर्थ है। इस दृष्टि के अलावा जितनी भी दृष्टियां हैं जो हम काम में लेते हैं, वो सब अनर्थ का हेतु है। तो सतधनवा सत्राजित के भाई थे। तो देखिए, कहते हैं ना, को ना कुसंगति पाए नसाई, संग का बड़ा जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। सत्संग का और कुसंग का बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, उनके उदाहरण बड़े प्यारे हैं, कि 20 पतिव्रता स्त्री हों, उनमें एक या दो कोई वैसी भी स्त्री मिल जाए, है ना, दुराचारी भी, तो वो भी उनको देख देख के, उनकी सारी भावताओं को देख के, और वो भी सत्संगी हो जाएंगी, पतिव्रता हो जाएंगी। लेकिन 20 स्त्री दुराचारी हो और उनमें एक पतिव्रता मिल जाए तो ज्यादा चांसेज है कि वो भी खराब हो जाए। तो सत धनवा जो सत्राजीत के भाई हैं, इनको बहुत सारे लोगों ने, कृत ब्रह्मा ने आदि ने भड़का दिया कि देखो, क्योंकि वो चिढ़ रहे थे सत्राजीत से कि अपनी कन्या भी हमको नहीं दी और मणि भी नहीं दी। तो सत धनवा ने उन दुष्ट लोगों के कहने पे मणि के लोभ से अपने खास भाई की हत्या कर दी, सत्राजीत की। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर थे।
तो जो सत्यभामा को पता चला कि मेरे पिताजी की हत्या कर दी है, तो वो द्वारका से चल के हस्तिनापुर गई और भगवान के सामने अपना दुखड़ा रोया। भगवान भी खूब रोए और तुरंत आए वापस, और उन्होंने फिर उस सतधनवा का पीछा किया जिन्होंने उनके ससुर को मारा। तो सतधनवा सब जगह गया, जिन्होंने भड़काया उनके पास भी गया, है ना, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं करी। भागता रहा। उसने मणि तो अक्रूर जी को दे दी और घोड़ा लेके भागा, तो भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसका सिर काट दिया। मणि उसके पास नहीं मिली और सब लोगों ने आरोप लगाया कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही ये मणि इनको दी थी, इनके मन में नहीं थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को चुरा लिया। ये बहुत लंबी कहानी है, इसके लिए भागवतम में खूब सारे प्रकरण आए, वो हम नहीं ले रहे हैं, है ना। अंत में कैसे भगवान मणि लाते हैं अक्रूर जी से, अपने जो चोरी का दाग है उसको धोते हैं। लेकिन सतधनवा जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमको अपने संग को अवश्य चेक कर लेना चाहिए, अवश्य सत्संग नियमित होना चाहिए। अब रंती देव जी की हम कहानी लेते हैं। रंती देव जी की जो कहानी है, वो भगवत गीता के जो श्लोक हम पढ़ते हैं, सुनी चैव स्वपाके चैव ब्राह्मणे गभी हस्ते ने, ऐसे पढ़ते हैं, 5.18 में पढ़ते हैं। ध्यान योग की जो सिद्धि है, अंत में जब भगवान ध्यान योग का वर्णन कर लेते हैं, 6.29, 30, 31 और 32, आत्मौपम्येन सर्वत्रम समम यो पश्यति, अर्जुना भगवान कहते हैं, यानी उस सिद्ध को अपनी ही आत्मा सब जगह दिखाई देती है। इस उच्चतम परम योगी की अवस्था को प्रमाणित करने वाला ये चरित्र है रंती देव। आइए, इसका कवित्त है 94 नंबर का, थोड़ा सा कवित्त लेते हैं और उसी के अनुसार फिर इस चरित्र को लेते हैं। आइए, बहुत दिनों में कवित्त आया, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। आप निकाल लें, 94 कवित्त है। मैं पेज नंबर बताऊं क्या आपको? पेज नंबर 227, 227। आइए। अहोरंती देव नृप संत दुष्कंत वंश, अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है। अहोरंती देव नृप, बहुत बड़े राजा हुए रंती देव जी, बहुत बड़े राजा हुए। भरत वंश में दुष्यंत वंश के चंद्रवंशी राजा हैं, बहुत बड़े राजा हुए हैं। अहोरंती देव नृप संत दुष्कंत वंश, राजा होके भी राज ऋषि हैं, संत महंत हैं, परम प्रशंसनीय भगवत भक्त हैं ये, है ना। तो अति ही प्रशंसा, इनकी प्रशंसा क्या की जाए। सो आकाश वृत्ति लई है। देखिए, इन्होंने आकाश वृत्ति स्वीकार कर ली, मतलब राजा बहुत सालों तक रहे ये, फिर अपनी पत्नी और एक इनका पुत्र है, उनको लेके ये वन में चले गए, और वन में जाने के बाद इन्होंने आकाश वृत्ति ले ली। अलग अलग तरह की वृत्ति होती है भाई, अजगर वृत्ति होती है, स्वान वृत्ति होती है कुत्ते की सी है, मधुकरी वृत्ति होती है, कहते हैं ना मधुकरी मांग लाए, हम 5 घरों में से भिक्षा मांग लाए, ऐसे वैश्यावृत्ति होती है, ऐसे ही आकाश वृत्ति होती है। ये बहुत सबसे श्रेष्ठ है। ये क्या होता है इसमें आकाश वृत्ति में? आकाश का मतलब केवल और केवल भगवत आश्रय। निष्प्रय शब्द होता है ना गीता में, निष्प्रय शब्द कई बार समझ में नहीं आता, उदाहरण में नहीं मिलते। ये आकाश वृत्ति निष्प्रय वृत्ति है, अंदर से कोई कामना नहीं कि हमें मिले, भोजन मिले, जल मिले, जो प्रारब्ध से मिलेगा, जो भगवान भेजेंगे वो हम स्वीकार करेंगे। ये आकाश वृत्ति है, सबसे उच्च वृत्ति है। अब देखिए इनका स्वभाव कैसा है, भगवान के भक्त हैं, इनका स्वभाव कैसा है रंती देव जी का। कवित्त की दूसरी लाइन देखें। अरे भूखे को न देख सके, आवे सो उठाई देत, नेति नहीं करें, भूखे देह छीन भई है। कैसी है? भूखे को ना देख सके, कोई भी आदमी कोई भूखा इनके सामने हो तो इनसे देखा नहीं जाता, किसी का दुख दिया नहीं। आ वैसो उठाई देत, जो भी इनको दिखता है उस समय, कितनी महत्वपूर्ण चीज हो, कितनी खुद के लिए जरूरी चीज हो, उसको उठा के दे देते हैं। मना करना इसको इनको आता नहीं, मना तो इन्होंने जिंदगी में कभी किसी को किया नहीं। नेति नहीं करें,
भूखे देह छीन भई है। तो जब जो आदमी इस तरह से किसी का यदि स्वभाव हो, जंगल में है, कभी कभार कुछ मिल रहा है उसको और उसको भी वो दे देता है, तो प्रियादास जी लिख रहे हैं कि उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, क्योंकि कई कई दिनों तक वो भूखे रहते, उनको कुछ मिलता नहीं, लेकिन संतुष्ट मन से भगवान का स्मरण करते रहते। तो ऐसा संयोग बना एक बार, भगवान भी क्या परीक्षा लेते हैं भाई भक्तों की। ऐसा संयोग बना एक बार कि 48 दिन तक उनको ना तो कोई भोजन मिला, ना कोई जलपान मिला। यहाँ तो नहीं लिख रहा है इस किताब में, तो मेरे मन से ही मैं बता रहा हूं ये चीज, कि आपने स्वतंत्रता संग्राम की यदि कहानियां पढ़ी हो तो मेरे ख्याल से बंगाल के एक राष्ट्रभक्त हैं, घोष नाम है उनका। अब पीछे से क्या है नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शिशिर चक्रवर्ती घोष है क्या है, वो भी अंग्रेजों ने उनको यातना दी तो 48 दिन तक वो भूखे और प्यासे रहे। 49वें दिन उन्होंने अपनी देह छोड़ी थी। मुझे लगता है 48 दिन का कोई ना कोई कुछ तो शरीर के साथ कोई संबंध है इसका। पानी भी भोजन करने के बाद 48 मिनट पीने का प्रावधान है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में। और शायद भोजन के बिना कुछ और रह जाता हो 60-65। जतिन घोष, वाह क्या बात है, जीलाल साहब को बहुत बहुत प्रणाम। जतिन घोष जी, मैंने कहा घोष तो है, जतिन घोष साहब, वाह साहब वाह। बड़े इनको इतनी यातनाएं दी लेकिन टस से मस नहीं हुए। 49वें दिन कहते हैं शायद इन्होंने शरीर छोड़ा, 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे। तो शायद प्यास से बिना पानी के शायद 48 दिन तक आदमी रह सकता है, शायद ऐसा कुछ होगा। खैर, तो भगवत कृपा से 48 दिन के बाद बड़ा सुंदर प्रसाद इनको प्राप्त हुआ। खीर, हलवा, है ना, चपाती, बड़ा अच्छा इनको जो है प्रसाद प्राप्त हुआ। तो जैसे ही भगवान को भोग लगाकर और ये प्रसाद पाना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। अरे 40 और 8 दिन, 40 और 8 दिन पीछे जल अन्न आयो। 48 दिन के बाद जल और अन्न आया। दियो विप्र, ब्राह्मण को दे दिया उन्होंने, ब्राह्मण देवता आए, बड़ा सादर से उनको भोजन कराया, फिर करने भेजे। दियो विप्र शूद्र नीच स्वान यह नहीं है। ब्राह्मण देवता को भोजन कराया, इतने में एक भूखा शूद्र आ गया, उसको भी भोजन कराया। भक्तों के लिए कोई जाति पाति कुछ नहीं है, उनको सब में अपनी आत्मा का दर्शन होता है। और जब उसको भोजन कराया तो एक नीच जाति का अपने कुत्तों को साथ लिए और कहा कि मेरा कुत्ता बड़ा भूखा है, कुत्ता भूखा है, और मेरा पेट दिखाया उसने कि महाराज मैं भी दौड़ता हुआ आ रहा हूं और मेरे भी पेट में कुछ नहीं है, मैं मर जाऊंगा। देखो, वास्तव में मांगने वाले को सामने वाले की दशा का शायद पता नहीं रहता। मांगने वाला तो अपना स्वार्थ देखता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे मिलनी चाहिए। अब दाता किस कंडीशन में है, क्या उसका होने वाला है, लेकिन भगवान के भक्त तो इन बातों का ख्याल नहीं रखते। तो उन्होंने वो कुत्तों को जो भी बचा था, है ना, चपाती वगैरह सब वो है, वो सब उन्होंने उसको दे दिया। अब थोड़ा सा जल बचा था, हाथ पैर कप रहे हैं, छीन हो रहे हैं जल का लोटा पकड़ने में भी, और जो बच्चा है और पत्नी है उनकी हड्डियां दिख रही हैं, उनकी तरफ देखते देखते भी दिल दहल जाए ऐसा सीन है कि चलो जल से ही प्राण रक्षा हो जाएगी, सब थोड़ा थोड़ा जल ले लें तीनों। कि इतने में एक चांडाल आ गया और कहा कि राजन, तुम बड़े परोपकारी हो, मैं कई दिनों से प्यासा हूं। खुद रंती देव का जो प्राण है वो मानो कंठ में आ रहे हैं, बस जाने ही वाले हैं। 48 दिन हो चुके, 49, पानी सामने है। यदि निर्जला एकादशी किसी ने करी हो तो वो उसको इस कहानी में थोड़ा सा रस आएगा, बाकी तो खैर 48 कर लो और चाहे 98 कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, अपने कितना ही कर लो, है ना। शास्त्र है ये तो, ऐसा दिमाग बुद्धि कहेगी शास्त्र है ये तो, 48 कह लो 98 कह लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक दिन यदि निर्जला एकादशी व्रत करियो तो शायद 48 का मतलब कुछ समझ में आए। तो उन्होंने कहा राजन, तो वो सब में उस चांडाल में भी उन्होंने भगवान का ही दर्शन किया, और भगवान
का स्मरण करके उन्होंने उस जल को भी उनको पिला दिया। ओ हो। अब जो चांडाल ने जिस तरह से कहा उनको, उस त्रसार्थ यानी प्यासे चांडाल की अत्यंत करुणापूर्ण वाणी को सुनकर रंतीदेव दया से संतप्त हो उठे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैं आठों सिद्धि नवनिधि नहीं चाहता। अरे और तो क्या, मैं मोक्ष और परम गति की कामना भी नहीं करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और संपूर्ण प्राणी जो दुख सहन करते हैं वो दुख मैं सहन करूं, किसी प्राणी को कोई दुख नहीं सहन करना पड़े। ये दीन प्राणी, ये चांडाल पानी पी के अपना जीवन चाहता है, यदि इस जल को देने से इसके जीवन की रक्षा हो जाए तो मेरी जो भूख प्यास, शरीर की शिथिलता, मेरा शोक मोह विषाद, ये सब के सब जाते रहे। उसको चांडाल को तृप्त देख के वास्तव में उनके सब भूख प्यास चले गए और वो एकदम से सुखी हो गए और उनका ये भाव देख के और भगवान जो है प्रकट हो गए उनके सामने। भगवान ने उनकी मानो परीक्षा ही ली थी और भगवान ने कहा कि अरे, तुम्हारा इतना करना करुणापूर्ण हृदय है। पहले तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव आए, लेकिन उसके बाद भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने जो वर मांगा, इतिहास में कुंती देवी का ही, कुंती महारानी का ही आता है, लेकिन दो वर और हैं ऐसे, एक तो रंती देव जी का वर है और भक्त प्रहलाद का भी वर है। उन्होंने भी यही कहा, रंती देव जी ने, महाराज यदि आप चाहते हैं मेरे को वर देना तो आप ये वर दें कि जगत में कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहे और यदि कर्मों के फल के स्वरूप कोई दुख भोगना हो तो वो मेरे हिस्से में आ जाए और वो प्रसन्न हो जाए, उनकी प्रसन्नता से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ये सर्वभूत हितेरता का वास्तविक स्वभाव। यही बात भक्त शिरोमणि प्रहलाद भी भगवान से कहते हैं। न त्वं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुख तप्तानां प्राणिनाम आर्तिनाशनम। प्राणिनाम आर्तिनाशनम, समस्त प्राणियों के जो विभिन्न ताप हैं, दुख हैं, आर्त हैं, हे प्रभु वो सब दूर हो जाएं और इसके बदले में मुझे राज्य, मुक्ति, धन, परम गति कुछ भी नहीं चाहिए। बस भगवान जो है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उनसे और उनको यही वर देते हैं। रंती देव उनके बड़े परम भक्त हैं। आइए अब हम एक चरित्र और ले लेते हैं, महर्षि उत्तंक जी का। महर्षि उत्तंक, थोड़ा सा 10-5 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, बने रहें आप। महर्षि उत्तंक, देखिए महर्षि उत्तंक ये असित ऋषि के पुत्र हैं और इनके जो गुरुदेव हैं वो महर्षि गौतम हैं। इनकी क्या खासियत है महर्षि उत्तंक जी की? अटूट गुरु निष्ठा है इनमें। इन्होंने जीवन में गुरु के सिवाय किसी और तत्व को जाना ही नहीं। गुरु जो कह दें रात और दिन उनकी सेवा में तन मन धन से उनकी सेवा करते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के आशीर्वाद से ही हम भगवान का स्मरण, चिंतन, मनन कर पाते हैं। तो उनके साथ के जितने भी ऋषि कुमार होते, कोई भी होते, वो सब ये सोचते कि अरे जैसी इनमें गुरु भक्ति है ऐसी हम में हो जाए, क्योंकि महर्षि गौतम सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं को करते। लेकिन देखो इसमें एक बात है बड़ी व्यवहारिक। महर्षि गौतम इतना प्रेम करते थे, उनकी इतनी भाव से वो सेवा करते थे उत्तंक, कि महर्षि उत्तंक बूढ़े हो गए 100 साल के, लेकिन उनको
वो जाएं और अपना दूसरा जीवन, दूसरा आश्रम शुरू करें, इसकी याद भी महर्षि गौतम को नहीं रही। घर में भी यदि कोई आपका काम इशारे से करे, एक बार कहने से करे और बढ़िया से करे, चाहे वो बेटा हो चाहे बहू हो, तो आप मान लो कि सारे काम का वजन उसके ऊपर ही आने वाला है। जो सुन के भी नहीं सुने और सुन ले तो फिर ऐसा काम करे कि सामने वाले की हिम्मत नहीं हो दोबारा कहने की, उसके पास कोई काम नहीं आएगा। ये बात जो है ऑफिस में भी सही है और घर में भी सही है, और यहाँ भी यही बात सही हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, महर्षि उत्तंग जब 100 साल के हो गए, बाल सफेद हो गए, जटाएं सफेद हो गई, सिर पे एक दिन गट्ठर, भारी गट्ठर था, लकड़ी का लारे थे, बहुत सेवा करते थे, कभी रात दिन देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, शास्त्र कुछ पढ़े नहीं, गुरु कृपा से सब ज्ञान हुआ इनको। तो जब गट्ठर, गर्मी का मौसम, इतना भारी वजन, भूख प्यास से बेहाल, आश्रम में आते आते बिल्कुल चक्कर खाने की पोजीशन में हो गए, मन बड़ा बेचैन था। और जब गट्ठर को पकड़ा तो गट्ठर की लकड़ी में उनकी एक जटा उलझ के टूट के आ गई, लकड़ी के संग गिर पड़ी, दर्द भी हुआ और उन्होंने अपनी जटा देखी, अरे सफेद भक्क जटा हो गई हमारी। बताओ, हमारे संग कितने शिष्य आए, राजकुमार आए, ऋषि मुनि आए, कोई दसियों बैच हमारे संग के आके निकलते रहे लगातार, और हम हमारा कुछ पता ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे हमारा। तो ऐसा कह के वो बुरी तरह से रोने लग गए। रोने लग गए तो महर्षि गौतम दौड़ के आए। क्यों? देखिए, जो परम तेजस्वी ब्रह्म वर्चस्वी ब्राह्मण होता है, उसके अश्रु जितना उत्पात और महाविनाश मचा सकते हैं, शायद कोई उल्का पिंड भी क्या मचाए। तो महर्षि गौतम की पुत्री थी कन्या, उनको उन्होंने आज्ञा दी, महर्षि गौतम ने, कि जाओ सुशीला कि अश्रुओं को अपनी हथेली में ले लो। वो भी कुंवारी कन्या थी पत्नी। तो उन्होंने अश्रुओं को लिया हाथ में, तो अश्रु उनके हाथ से भी नीचे और पृथ्वी पर टपक पड़े। पृथ्वी हिलने लगी, कपने लगी, पृथ्वी भी उन आंसुओं को झेल नहीं पाई। तो महर्षि गौतम ने कहा, बेटा तुम्हें इतना क्या दुख है, जरा मुझे तो बताओ। तो उन्होंने कहा, महाराज पता नहीं आज मेरे मन में ये बात आई, मैं 100 बरस का हो गया, मेरे सब साथी सब चले गए, सब इधर उधर चले गए, सबको आपने आज्ञा दे दी घर जाने की, लेकिन मुझे आपने अब तक आज्ञा नहीं दी घर जाने की। महर्षि गौतम ने कहा, बेटा बात तो तुम्हारी सही है, मेरे मन में तुम्हारी सेवा से इतना लोभ आ गया बेटा कि मेरे मन में तुमको घर भी जाना है, ये बात मेरे मन में आई नहीं, और मैं कुछ स्वार्थ के वशीभूत होके और तुमको ये आज्ञा नहीं दे सका। अब बेटा तुम शीघ्र ही, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम शीघ्र जाओ और अपना जो है घर बसाओ। तो उन्होंने कहा, महाराज अब हमारा घर क्या बसेगा बताओ, हैं? अब हमारा क्या घर बसेगा, सफेद तो जटा आ गई हमारे। तो अब भाई सिद्ध चेलाओं के सिद्ध गुरु होते हैं, तो उन्होंने कहा, देखो इस सुशीला ने, जो मेरी कन्या है, ये सर्वगुण संपन्न है और तुम्हारे परम योग्य है, इसने तुम्हारे अश्रुओं को भी ग्रहण किया है, तो तुम्हारा संबंध तो जुड़ ही गया है, लेकिन तुम 100 बरस के बजाय 16 बरस के होके दिखाओ, तो मैं तुमको पत्नी रूप से अपनी कन्या समर्पित कर दूंगा, ये लो। और वैसे भी तुम्हारे तेज को कोई स्त्री पृथ्वी में ऐसी है नहीं जो तुम्हारे तेज को सहन कर सके। तो उतंग जी ने कहा कि जब आपका आशीर्वाद है और आपकी आज्ञा है तो क्या है, फिर तो सिद्धि हमारे सब मुट्ठी में है। तो उन्होंने जो है अपने आप को 16 बरस का कर लिया, और उन्होंने फिर कहा कि अब मैं जाऊं, अब मुझे गुरु दक्षिणा बताइए। तो गुरु जी ने कहा महर्षि गौतम ने कि हमको तो कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए भाई, है ना, अपनी उनसे पूछ लो, माता से पूछ लो। तो गुरु माता के पास गए और बहुत जिद करी। तो उन्होंने कहा, बेटा, अहिल्या ने कहा, गौतम की पत्नी जो थी अहिल्या, कि हम तो वैसे ही खुश हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, तुम हमारे जामाता भी हो गए। तो उन्होंने ज्यादा जिद करी, तो बेटा उन्होंने कहा, देखो एक राजा सौदास हैं, अब तो वो राक्षस हो गए हालांकि श्राप के कारण। राजा सौदास की पत्नी के पास दिव्य कुंडल हैं मणि में, और वो कुंडल बड़े जबरदस्त हैं,
रात्रि में वो कुंडल जब चमकते हैं तो बड़े बड़े नक्षत्रों की चमक फीकी पड़ जाती है। भूख प्यास लगती नहीं। सिंह, बाघ, हिरण, ये सब सांप से भय खत्म, विष चढ़ता नहीं। बड़े दिव्य कुंडल हैं और रात और दिन उनसे सोना टपकता रहता है। तो यदि तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी है तो हमारी इच्छा ये है कि तुम सौदास की पत्नी से उन दिव्य कुंडलों को ले आओ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आपकी मैं गुरु दक्षिणा दूंगा। तो ऐसा कह के वो चल दिए और उनको रास्ते में सौदास मिल गए, जो उनकी पत्नी के पास जा रहे थे। तो सौदास मिल गए और सौदास तो राक्षस थे। उन्होंने कहा वाह भैया, बहुत सही टाइम आए हो तुम। इस समय एकदम दोपहर का टाइम है और मेरे को लग रही है भूख, और इतना बढ़िया 16 साल का सुंदर शरीर है ना, तो अब बिल्कुल सही समय है, तुम भले आए। तो उन्होंने कहा उत्तंक जी ने, महाराज बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखो ऐसा है, सुनो, मैं इस समय गुरु दक्षिणा को पूरा करने के लिए जा रहा हूं, और ये शास्त्र का नियम है कि जो शुभ काम के लिए कोई उद्योगशील पुरुष यदि जाए तो वो अबध्य होता है, उसका वध नहीं करना चाहिए। मेरे को आप जाने दो, मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे ही मैं गुरु दक्षिणा पूरी कर दूंगा, कुंडल प्राप्त कर लूंगा, मैं जो है आपके पास आ जाऊंगा। यही बात तो हनुमान जी कहते हैं, ध्यान है। सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आय कहीं ते ही बाता। क्या कहती है? आज सुरन मोह दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी कहते हैं बात तो ठीक है, लेकिन सुनो, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। अरे मैं पहले भगवान का काम कर लूं, माता सीता की खबर दे दूं, तब बदन पैठी हूं जाई, तब मैं खुद ही आ जाऊंगा और तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही उत्तंक मुनि ने कहा कि महाराज अभी आप छोड़ो, मैं मेरे गुरु के प्रति एकनिष्ठ हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, मेरी रानी है, तुम कह देना, कुंडल दे देगी तुमको, और कुंडल लेके और फिर आ जाना गुरु दक्षिणा पूरा करके। तो वो चले गए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखो इन कुंडलों के पीछे देवता, यक्ष, ऋषि, महर्षि सब पड़े रहते हैं, और तुमने जो बात कही कि तुम सौदास से मेरे पति से मिलके आए हो, वो तो ठीक बात है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि उन्होंने तुमको कुंडल देने के लिए कह दिया? तुमको कुछ कोई कोई सूत्र, कोई सांकेतिक वचन कहे क्या? मैं कैसे विश्वास करूं तुम पे? यही बात सीता माता ने हनुमान जी से भी कही। पता है आपको? बताइए सबको सुंदरकांड में है, इतनी बढ़िया कथा सुनाने, रामचंद्र गुण वर्णइ लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। तो सीता जी खुद ही तो कहती है, भैया जिन्होंने ये कथा सुनाई वो जरा सामने तो आए, हमको दिखाए तो सही। तब हनुमंत निकट चली गए हूं, और फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। उन्होंने कहा है ये बानर, बंदर। तब देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं, हमने कहीं पढ़ा तो नहीं लेकिन सुना है किसी के मुंह से, कि हनुमान जी एक कोड वर्ड बोलते हैं सीता जी को। जो कोड वर्ड माता सीता और भगवान श्री राम के बीच में ही था, और कोई जानता नहीं है उसको। उस कोड वर्ड को सुन के भगवान श्री राम को विश्वास आ गया। क्या कोड वर्ड है? कि राम दूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये करुणा निधान शब्द अब तो हम जान गए, लेकिन कहते हैं ये माता सीता और भगवान श्री राम के बीच में ही था ये। तो जैसे ही उन्होंने सुना, अरे करुणा निधान, इसका मतलब तुम तो राम के दूत हो भैया। तो ऐसे ही वो पूछ रही है कि तुमको किसी ने कुछ कहा क्या, कोई कोड वर्ड बताया क्या, मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? तो दोबारा गए बेचारे, फिर कोड वर्ड बताया, फिर आए वापस। तो रानी ने कुंडल दे दिए और कहा कि सुनो, कभी भी इनको निद्रा अवस्था में पहन के मत सोना, अपवित्र अवस्था में धारण मत कर लेना, कहीं बाथरूम बाथरूम जाओ या कुछ और करो। दूसरा, जमीन पर मत रख देना, नहीं तो इनको नाग, यक्ष, असुर कोई ना कोई तुमसे छीन के ले जाएगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं। तो वो चले चले
बहुत दूर आश्रम था, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आखिर में उन्होंने थोड़ी देर बीच में विश्राम करने की सोची। वहां पर एक बील का पेड़ था, बील के पेड़ पे उन्होंने वहां पे एक मृगचर्म लिया, मृगचर्म में कुंडल छुपाए और उसके एक शाखा के ऊपर रख दिए, और एक बील था बढ़िया, उसको तोड़ने लग रहे हिला के। तो वो बील जब टूटा, चढ़े ऊपर पेड़ पे चढ़े, तो वो बील टूटते ही उस पे ही गिरा, मृग चर्म पे जिसमें कुंडल थे, और वो कुंडल नीचे गिर पड़े जमीन पे। और जमीन पे जैसे ही कुंडल गिरे कि एक सर्प आया, और सर्प ने उन दोनों कुंडलों को लिया और बिल में घुस गया। जैसे ही उतंक जी ने देखा ऊपर से कि सर्प घुस गया, वो कूदे पेड़ पे से ही और उस सर्प के बिल को खोदने लगे। कहते हैं डंडे से 35 दिन तक उतंक खोदते रहे। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा इस शरीर से, लेकिन मैं कुंडलों को छोड़ूंगा नहीं इस सर्प से। 35 दिनों तक छोड़ते रहे। तो आखिर में जो इंद्र थे उनको दया आई। उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम ऐसे तो नहीं पहुंच पाओगे नागलोक, तुम मेरे वज्र के, है ना, ये वज्र के आगे इस लकड़ी को लगा दो, और तब जो है तो जैसे वज्र तो वज्र है इंद्र का, वो तो पहाड़ों को फोड़ दे, सुरंग बना दे स्पर्श करते ही। तो नागलोक तक का रास्ता बन गया। और वहां पे फिर अग्निदेव भी आ गए। नागलोक में जब पहुंचे तो अग्निदेव ने आग लगा दी, तो सारे नाग इकट्ठे हो गए और बोले भगवान प्रसन्न होइए। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, हमको हमारे कुंडल दे दो आप तो बस वापस। तो कहते हैं कुंडल लेके और फिर उन्होंने गुरु पत्नी को वहां पे दिए। एक छोटा सा चरित्र इनका और है कि जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद वापस द्वारका जा रहे थे, तो कहते हैं रास्ते में उतंक मुनि उनको मिले। प्रणाम हुआ, बातचीत हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई बड़ा भारी युद्ध हुआ, 5 पांडवों के अलावा सब खत्म हो गए कौरव। तो उतंक मुनि ये सुनते ही एकदम से क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा, अरे श्री कृष्ण, समस्त कौरव तुम्हारे संबंधी थे, तुम चाहते थे तो सबको बचा सकते थे, तुमने जानबूझ के जो है सबको मरवा दिया, अब मैं तुमको श्राप दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, आप देखो, श्राप तो दे सकते हो, लेकिन आपके श्राप को क्यों व्यर्थ करते हो? मैं तो श्राप भी भुगत लूंगा, लेकिन आपका इतना समय खराब जाएगा, ये तप जो आपने कमाया है चला जाएगा। मैं आपको सारी बात बताता हूं और अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देना चाहता हूं, वो सुन लो आप। उसके बाद आपको यदि जचे तो फिर श्राप भी दे लेना, मैं नहीं चाहता कि आपके तप का नाश हो। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उतंक जी को अध्यात्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, ज्ञान योग का बड़ा जबरदस्त उपदेश वहां दिया है। और उसको सुन के इनके मन का सारा जो है, जो रोष था, द्वेष था, वो जाता रहा। और अर्जुन की तरह इन्होंने भी प्रार्थना की भगवान से कि मुझे भी जो अर्जुन को आपने विश्व रूप दिखाया, इसके बारे में आप कह रहे हो, वो विश्व रूप मुझे भी दिखाओ। तो भगवान ने, कहते हैं, इनको अपना विश्व रूप भी वहां पर दिखाया है अर्जुन को। ऐसे ये उतंक ऋषि जी हुए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मेरे ख्याल से चरित्र तो और भी हैं, कल ही लें, आज समय भी काफी चला गया, तो कल लेते हैं बाकी चरित्र। छोटे मोटे चरित्र कल हो जाएंगे एक साथ पूरे, आज इतना ही, क्योंकि आज साधक भी थोड़े कम ही है, काफी लोग चले गए, कर ही नहीं पाए एंटर, आज कुछ समस्या हो गई शायद। चलिए, और किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर लें। आज तो वही बड़े, आज तो जो बिल्कुल धीरज वाले और जो बहुत हिम्मत वाले साधक हैं वही बचे हैं आज तो, ऐसा मान लो आप हैं। जो जो आज तो वाली 5 मिनट 10 मिनट 25 मिनट तक जूम नहीं आया, कोई बात नहीं, अड़े रहे जो, टिके रहे जो, वो साधक हैं आज तो। सबको प्रणाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, ब्रजभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। कल हम फिर मिलते हैं, आशा करते हैं टाइम पे ही शुरू हो जानी चाहिए कल क्लास। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे